नमस्कार दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बैगर ट्रैप और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे इसको। सारे पॉइंट सारे इसका डायमेंशंस कवर होंगे। आपको कोई भी और वीडियो की जरूरत जहाँ तक है नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बैगर ट्रैप की हमको अथॉरिटेटिव इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो ये दो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द बैगर बाय वेरियर एल्विन। इन्होंने पूरी इनकी ट्रैप पर ऐसे स्टडी की है कि ये लोग रहते कैसे हैं, इनके कस्टम्स क्या है, बिलीफ क्या है, ट्रेडिशंस क्या है। तो आज जो हमारे पास मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है बेगास को लेकर वो वेरिन एल्विन के द्वारा ही है। और जो दूसरी बुक है वो बैगा ट्रैप्स एंड अनईजी जर्नी बाय चंदन शर्मा। इसके अंदर उन्होंने बैगा की लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल है पॉवर्टी को लेके, एजुकेशन को लेके, उनकी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जो अलग है उसको लेकर सारे कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। हमको पता है कि जो बैगा ट्राइब है वो पीवीटीजी ट्राइब है, पर्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो 75 ट्राइब में से एक है हमारी इंडिया की, और इसको मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब भी कहा जाता है। अब इसकी लोकेशन जान लेते हैं हम कि ये किस किस जगह रहते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये मोस्टली साउथ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं एमपी के, जैसे सीधी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। अब हम चलते हैं इनके इंट्रोडक्शन के पास। देखिए, बैगास को प्रीस्ट बोला जाता है और उनको पांडा बोला जाता है। पांडा उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो गोंड के प्रीस्ट की तरह भी काम करते थे, तो पंडित का ही एक फॉर्म है पांडा। इनको सॉर्सरर ऑफ द जंगल भी बोला जाता है, मतलब जादूगर बोला जाता है इनको, क्योंकि इनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है मेडिसिन के बारे में, हर्रा महुआ की इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। इनको पता होता है कि हमें किसी बीमारी को किस तरीके से सॉल्व करना होता है, क्योंकि इतनी इजीली डॉक्टर्स अवेलेबल होते नहीं है ट्राइबल एरिया में। तो इनकी जो नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा काम आती है। अर्लिएस्ट प्रीस्ट ऑफ गोंड ट्राइब, सब ट्राइब ऑफ गोंड, ये गोंड की एक सब ट्राइब ही है। और पीवीटीजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिसाइड करते हैं सीधी संडला, उमरिया, बालाघाट और अमरकंटक के फॉरेस्टेड एरियाज के अंदर। जो बैगा का ओरिजिन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू की भूमिया ट्राइब से ही हुआ है। इनको हम सर्वेंट ऑफ द अर्थ बोलते हैं और ये खुद को किंग ऑफ द जंगल बोलते हैं। अब देखिए, जो जब ये खुद को बोलते हैं सर्वेंट ऑफ द अर्थ, इस वजह से ये जो फील्ड है उसको भी प्लो नहीं करते हैं, मतलब उसको भी नहीं जोतते हैं। बोलते हैं हम इसको जोतेंगे तो हम अपनी धरती माँ की बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसलिए एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते वो। इस वजह से कंडीशन दिन पे दिन और ज़्यादा खराब होती जा रही है, वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी उनके अंदर आ चुकी है। इनका जो नाम का एवोल्यूशन है बैगा, वो भुइया, भूमिज, देन बैगा हो गया इनका नाम। अब इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं, तो जो पानी वहाँ मिलता है रॉक्स के थ्रू, फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। उस फ्लोराइड होने की वजह से इनको डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं। इनको बीमारी हो जाती है नॉकनी सिंड्रोम की, मतलब दोनों पैर घुटने से आपस में मिल जाते हैं। इनको गोइटर भी होता है, घेंगा रोग भी होता है इनको। इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रांग होता नहीं है, मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है इनको। जो भी है ट्रीटमेंट हर रहा हो मूवी आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और एक सर्वे किया था एनजीओ ने, उसमें पता लगा था कि इनकी लगभग सारी वुमेन एनीमिक है। अब इन जो डायलेक्ट है इनका बैगानी। ये जो बैगानी है ये लगभग लगभग इन्फ्लुएंस्ड है गोंडी लैंग्वेज के थ्रू, और ज़्यादातर बोला जाता है मंडला डिस्ट्रिक्ट में। अब इनके सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इनके पास कास्ट पंचायत होती है। इसके 5 मेंबर्स होते हैं, मुकद्दम, दीवान, समर्थ, कोतवार, दवार। मुकद्दम को बोला जाता है जो हेड ऑफ द विलेज होता है, जैसे हमारे यहाँ सरपंच है वैसे उनका मुकद्दम होता है। दीवान जो जैसे रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला दीवान, और समर्थ जो ट्रेजरी को रखता है, कोतवार जो आसपास सिक्योरिटी देखता है, और दवार पुरोहित। पुरोहित के पास पावर होती है कि कन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी डिसाइड कर सकता है ये। इनकी पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, इनकी जॉइंट फैमिली होती है। अब सब ट्राइब्स आप देख लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है भरोतिया। भरोतिया इनके सबसे ज़्यादा वेल्दी सब ट्राइब होती है। देखिए, वेल्दी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, बट अगर हम इनके बाकी सब ट्राइब्स देखें उनसे ज़्यादा वेल्दी भरोतिया होते हैं। एक नरोतिया है इनका, ये सबसे ज़्यादा पुअर होते हैं, इनको लंगोटिया भी बोलते हैं हम। तो आप इनके एक बार देख लीजिए ट्राइब्स, भरोतिया, कुंडी, गोंडवाना, नाहर, राय, भिंजवार, कोतवान, कोसवान, मैना, कठमैना, नरोतिया। क्या जो मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन होता है वो ओझा होता है। ओझा वही काम करता है जैसे जादू टोने का, झाड़ फूक का काम ओझा करता है। जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि वहाँ ज़्यादा डॉक्टर्स होते नहीं है, तो ये ओझा के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। वो कुछ भी होता है उनको लगता है कि जादू करने से ठीक हो जाएगा। इनके जो होम्स होते हैं उसको हम पूर्वा बोलते हैं। जो पूर्वा जो है वो बनाए जाते हैं, बैम्बू से बनाए जाते हैं, उसके ऊपर रूफ पे ग्रास डाली जाती है उनके। बेगास जो मेडिसिन हर्ब को कलेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं गुनिया। गुनिया जो है वो ओझा का वर्क भी करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि उनको सॉर्सरर ऑफ द जंगल बोला जाता है, किस लिए, क्योंकि वो मेडिसिन मैन होते हैं, इसलिए जो गुनिया होते हैं वो ओझा का काम भी करते हैं। अब इनके मैरिज सिस्टम की बात करते हैं, तो ये एक्सोगेमस होते हैं। इनका जो मैरिज होती है वो मगनी, चढ़ विवाह, उठा विवाह, चोर विवाह, पैदल विवाह, लमसेना विवाह, उदारिया विवाह। लमसेना विवाह में जो
ग्रूम होता है वो अपनी ब्राइड के यहाँ पर जाता है और उनके ससुर की सेवा करता है। जब ससुर फाइनली खुश हो जाते हैं तब अपनी बेटी को वो उसके साथ जाने देते हैं। उधारी विवाह, देखिए ये जो है ना उधारी विवाह एक कस्टम के अंदर आता है। उधारी में उधार लेकर जो विवाह होता है इसको पोडा कस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर जो पर्सन होता है वो ब्याज लेता है किसी और पर्सन से और उसके 5 दिन काम करता है उस ब्याज के अगेंस्ट, तब जाके उधार लेता है उसे, फिर अपना विवाह करता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। यहाँ पर ब्राइड प्राइस भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और यहाँ पर विडो रीमैरिज भी बहुत प्रेवलेंट है। लेकिन यहाँ पर एक हमेशा शर्त होती है कि आपको अपने देवर से ही शादी करनी पड़ेगी, अपने ब्रदर लॉ से ही शादी करनी पड़ेगी अगर आपको रीमैरिज करनी है तो। जो चाइल्ड मैरिज है वो यहाँ पर कभी प्रैक्टिस में नहीं है। अब हम इनके कस्टम्स की बात करते हैं। देख पोटा कस्टम हमने जस्ट अभी इसके बारे में डिस्कस किया है कि इसके अंदर वो फील्ड में जाके लेबर करते हैं 5 दिन के लिए, उधार लेते हैं, उसके बाद शादी करने जाते हैं। गोदना कस्टम है। जो बैगा वुमेन है बहुत ज्यादा टैटू से प्यार करती हैं, इनकी पूरी बॉडी में बड़े और बोल्ड टैटूज रहते हैं। अब जो इनको टैटू करती हैं इन वुमेन्स को उनका नाम होता है गोद नहारेन। और जो मेल फोक्स होते हैं उनको अलाउड नहीं होता कि वुमेन को टैटू करते हुए देखें वो। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कस्टम की, तो ये करते हैं बेवार पोडू। देखिए बेवार पोडू एक नाम है जमीन कल्टीवेशन का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही बोलते हैं उसको। अभी हमने डिस्कस किया था कि अपनी फील्ड को प्लो नहीं करते हैं ये। जब ये प्लो नहीं करेंगे तो इनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा। इस चक्कर से पॉवर्टी इनको दिन पे दिन घेरती जा रही है। अब गवर्नमेंट ने भी इनको 2 जगह दे रखी है, बैगाचक और गड़ी कछार, जो कि जहाँ पर ये अपनी ये जमीन कल्टीवेशन कर सकते हैं। जो बैगाचक है वो मंडा डंडोरी के आसपास आती है, जो गड़ी कछार है वो शहडोल में है। ये ऑक्स को कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं और कुल्हाड़ी इनका मेन टूल होता है। आगे चलते हैं। अब इनका फूड की बात करेंगे तो इनका सुबह के फूड को बोलते हैं बासी। जैसे हम लोग जानते हैं कि रात का जो खाना बचा हो उसको सुबह खाओ तो बासी बोलते हैं, तो वो खाते हैं सुबह ये। पेज इनका लंच होता है। पेज वही है कि जो मक्का कोडो कुटकी है उसको तोड़ के उसका पेस्ट बना के खाना या पीना, वो इनका लंच होता है। लास्ट में ब्यारू। देखिए गांव में बोलते थे रात के टाइम को ब्यारू, हम भी बोलते थे ब्यारू, तो जो डिनर है उसको ब्यारू बोलते हैं। अपने इस डाइट को सप्लीमेंट करते हैं फॉरेस्ट से। कैसे? वो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं फॉरेस्ट से और उससे अपने इस डाइट के साथ मिलाते हैं। वो हंट करते हैं फिश और मैमल्स, और बीफ वो नहीं खाते हैं। अभी अपने जो डेड होते हैं उनके साथ क्या करते हैं? देखिए मैक्सिमम तो अपनी ये डेड को बरी करते हैं, लेकिन जो ओल्ड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है, उनको ये बर्न कर देते हैं। और लायंस को अपना एल्डर ब्रदर मानते हैं। इनसे इनको प्रॉब्लम हो जाती है। ये लायंस को एल्डर ब्रदर मारते हैं तो जैसे कोई इनके घर के आसपास कोई लायन आता है तो एकदम अपना डिफेंस नहीं करते हैं, कर्म कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। अब इनके रिलीजियस बिलीफ और ट्रेडिशन की बात करते हैं। तो देखिए बैगा जो है काफ़ी पुअर है। जब पुअर होंगे तो वो गोल्ड वगैरह नहीं पहनते, बाकी 1-2 ट्राइब पहन लेती है। इनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये केवल जो सस्ते से सस्ता मेटल आ सकता है उसको पहनते हैं। मेल जो है कड़ास पहनते हैं, ज़्यादातर तो ऑर्नामेंट्स पहनते ही नहीं है लोग। फीमेल्स खड़ू पहनती है जब मैरिज सेरेमनी होती है, और सर पर फंदरी फुंदरी नाम की एक वो होता है स्वाफा टाइप, वो बांधती है। अपनी नाक को नहीं छिदाते ये लोग, जैसे बाकी आपने देखा ट्राइब्स अपनी नाक को छिदाते हैं, लेकिन बैगा लोग अपनी नाक को नहीं छिदाते हैं। अब गॉड की बात करें तो गॉड है इनके बूढ़ा देव महादेव। जो बूढ़ा देव वही महादेव है। अब वो कहते हैं जो बूढ़ा देव महादेव वो साल या साज के ट्री पे, कई जगह इसको साल बोला गया है, कई जगह साज बोला गया है, तो हम लोग दोनों लेके चलते हैं अभी। तो बोलते हैं जो बूढ़ा देव महादेव है वो साल और साज के ट्री पर रहते हैं, इसलिए इनका जो मेन जो ट्री है जिनकी बहुत ज्यादा पूजा करते हैं वो भी साज ट्री और साल ट्री ही है। जो ठाकुर देव है वो बोला जाता है कि इनके गांव की प्रोटेक्शन करते हैं, गॉड ऑफ द लैंड बोला जाता है उनको। दूल्हा देव होता है इनको बीमारियों से बचाते हैं, उसके लिए इनको पूजा जाता है। इनकी भवानी माता और बागेश्वरी देवी 2 और इंपॉर्टेंट डिटी बन जाती हैं। तो बेवात एक पर्सन है जो सारे के सारे रिचुअल परफॉर्म करता है इनके। जैसे कोई भी अगर इनको रिचुअल परफॉर्म करवाना हो, घर में कुछ भी पूजा करवानी, तो बेवात बंदा आएगा और सारे के सारे परफॉर्म कर देगा रिचुअल्स। अब इनके फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं। इनके 3 फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सुअरबाजी फेस्टिवल, इसके अंदर हर 12 साल में ये सुअर की बलि देते हैं। पोला फेस्टिवल है। पोला फेस्टिवल एक क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मतलब जब अपनी क्रॉप काट लेते हैं उसके बाद खुशी देखिए आप पोंगल वगैरह इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उनमें से इनका पोला फेस्टिवल भी, मैक्सिमम फेस्टिवल आप देखेंगे ट्राइबल्स में हमेशा क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद होते हैं। तो इनका जो फेस्टिवल है क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद वो पोला फेस्टिवल। और इसकी एक स्पेशल प्रथा है इनमें, जो उनका गाँव का हेड होता है मुकद्दम, वो महुआ का स्प्रिंकल करता है। महुआ पर ड्रिंक जैसे नशा होता है उसको फील्ड के ऊपर स्प्रिंकल करता है हार्वेस्टिंग के बाद। अब जो नर्मदा फेस्टिवल है वो जस्ट एक दिन बाद होता है पोला फेस्टिवल के। इस दिन क्या होता है, जितने भी यंग पीपल उनको इकट्ठा किया जाता है और मेडिसिन और हर्ब के बारे में बताया जाता है, तो अपनी यंग जनरेशन को भी वो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, वो नॉलेज वो देते हैं।
अब इनके डांसेस की बात करते हैं। इनका बैगानी क्रम बहुत ज़्यादा फेमस है, मेल फीमेल दोनों करते हैं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। फिर इनका सैला भी इंपॉर्टेंट है। ददरी, आप ये जो एक्सप्रेस ददरी भी आप याद रखिएगा। इसमें जो एक्सप्रेस लव करते हैं अपना, बिल्मा, फाक, परदोनी, झटपट, गैंडी, सुआ, रीना, ये सारे इनके कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हो जाते हैं। देखिए सारे आपके खत्म हो चुका है यहाँ पर ये लेक्चर, और मोस्ट प्रोबेबली इससे कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे फिर मेंस हो या प्री हो, ये मोर देन इनफ है बेगास के लिए। अब हम गॉन्ड भी ऐसे ही कवर करेंगे, भील भी ऐसे ही कवर करेंगे, जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं सारे कवर करेंगे हम हर एक ट्राइब के अंदर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।